युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो साइड शो जो चल रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। आप एक कह सकते हैं कि ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया। जश्न का माहौल है, पूरे देश में जश्न मना रहे हैं ईरानी नागरिक, और ईरान में अमेरिका और इजराइल की हार का जश्न मनाया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सीज फायर को अमेरिका और इजराइल की हार के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है ईरानी नागरिकों के द्वारा कि ये इजराइल और अमेरिका की एक बड़ी हार है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसे अमेरिका के और इजराइल की हार बताया जा रहा है। सीज फायर के बाद यहाँ ईरानी सड़कों पर लोग उतरे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, ईरानी झंडा उनके हाथ में है और यहाँ पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के केवल 2 घंटे पहले ये सहमति बन पाई। युद्ध विराम में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इसका उल्लेख भी किया है। आगे की बातचीत भी इस्लामाबाद में होगी, जो कि पाकिस्तान की एक कूटनीतिक उपलब्धि माना जा सकता है। युद्ध विराम की प्रमुख शर्तों में यह है कि तीनों देश पूरी तरह से हमले 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। इसके अलावा ईरान होर्मुज से अपनी निगरानी में तेल की आवाजाही होने देगा। युद्ध विराम की घोषणा से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिर गए हैं, $100 के नीचे आ गए हैं। ईरान के लिए एक बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने उसके 10 सूत्री प्रस्ताव को वार्ताओं के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन दावा तो दोनों कर रहे हैं कि ये युद्ध विराम हमारी जीत है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव पहले ही पूरे कर लिए थे और ये उनकी जीत है। उधर ईरान भी इसे अपनी जीत के तौर पर दिखा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे समझते हैं कि इस युद्ध विराम का क्या मतलब है। प्रोफेसर खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ी राहत की बात है, सभ्यता की तबाही की धमकी दी थी ट्रंप साहब ने, लेकिन जैसा आपने कहा था टैको आखिरी समय में पीछे हट गए। क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, आपको मेरा सलाम, नमस्ते, आपके सुनने वालों को भी, सबको। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो धमकी उन्होंने दी थी सभ्यता भ्रष्ट करने की, डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन, शायद उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि अगर वो वाकई में वो क़दम उठाते तो उनके वार का निशान एक नहीं 2 सिविलाइजेशंस होते। जो दूसरा सिविलाइजेशन होता वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता। ऐसी हरकत के बाद, यानी बेसिकली धमकी तो न्यूक्लियर वेपन्स की थी ना, वो छुपाई हुई कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो कर लेते तो दिस वुड बी द एंड ऑफ द वेस्ट, क्योंकि ना तो यूरोप ना कुछ और कोई कुछ कर सकता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 सिविलाइजेशंस को बचा लिया अपने सीज फायर की डिप्लोमेसी के थ्रू, एक ईरानियन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों को बचा लिया है। तो इसके एक साइड प्लॉट है जिसपे हम बाद में बात करेंगे कि भारत तो अब वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ रहा या ना रहा, वो तो मैं ग्लोबल साउथ के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन पाकिस्तान इज बिकमिंग द वॉइस ऑफ पीस, ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है वगैरह। और 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मुकेश जी। एक चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज कर लिया है कि जो उनका मकसद था रिजीम चेंज का, वो उन्होंने अबैंडन कर दिया है, क्योंकि जिस रिजीम को वो बदलना चाहते थे उसी रिजीम से वो नेगोशिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो फाइनल टॉक्स होंगे वो इसी रिजीम से होंगे, और जो अग्रीमेंट होगा इसी रिजीम का। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस रिजीम को खत्म करने निकले थे, वो रिजीम अब इनका पार्टनर इन पीस बन गया है। अब ये तो ईरान और यूएस की पार्टनरशिप है विच विल मेंटेन द पीस इन द डील। मुझे हैरत नहीं होगी अगर 2-3 हफ्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते कि हाँ, मैं और ईरान मिलकर टोल कलेक्ट करेंगे
हॉर्मुज का। तो उनका भी करेंगे और दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। ओह, दैट इज़ आल्सो अ गुड थिंग। मैं आई डिडंट थिंक ऑफ दैट। हो सकता है कि इस सीज़फायर के लिए नोबेल पुरस्कार दोनों को मिल जाए। बट जी, बट व्हाट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग इज़ कि ये बात जो शुरू में हम कहते थे, अगर मुझे वो फ़ोन करके पूछते तो मैं कहता, देखिए आपके जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो जंग से फुलफिल नहीं होंगे। द वॉर विल नॉट अचीव योर गोल्स। अब ये बात इतनी तबाही मचाने के बाद ही हैज़ एक्नॉलेज्ड कि द वॉर इज़ नॉट फुलफिलिंग द गोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ इन्होंने मतलब वो गोल्स ही छोड़ दिया। जो ईरान की आज़ादी, ईरान की पब्लिक की इनको फ़िक्र थी, दे हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ इट। अब ये रेजिम को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, देखना आप एट द एंड ऑफ दिस होल डील। जी, तो एक स्टेप वो हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें ईरान के लिए एक विक्ट्री ये भी है कि जो 10 पॉइंट ईरान ने भेजे, दैट हैज़ बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन, ना कि जो 15 पॉइंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 कंसेशंस किए। एक कि हम अटैक रोक देंगे, क्योंकि वो कह सकते थे हम अटैक भी करते रहेंगे, आप बात करते रहिए, राइट? बट सो वन कंसेशन वो है कि हम आपका सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। दूसरा कंसेशन ये है कि ठीक है, हम आपके प्रपोजल के बेसिस पे, यानी जो ईरान का मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, उसके दायरे में ही द नेट एंड रिजल्ट इज गोइंग टू कम। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए, राइट? और तो एक पॉइंट ये भी है कि इज़राइल को भी इसमें शामिल किया गया है। जी, जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो साइड शो जो चल रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज़ अ बिग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान भी। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला आज पैदा ये हो गया था कि जो इज़राइल और अमेरिका ने साउथ पार्स पर जो हमला किया और उसके बाद जो एल्यूमीनियम फैक्ट्री पे हमला किया, जो काफ़ी डेवास्टेटिंग थे। कहते हैं कि तकरीबन 70-80% एल्यूमीनियम वहाँ से आता है ईरान में। तो उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सऊदी अरेबिया के बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया, जिससे काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ होगा सऊदी अरेबिया का। अगर उससे बिगड़ कर एमबीएस अगर ईरान पे जंग कर देते, सोचिए आप, तो देन पाकिस्तान वुड पाकिस्तान हैव को भी साथ देना पड़ता। जी, न्यूट्रलिटी खत्म करके उसको जंग जॉइन कर, वो बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता था पाकिस्तान को। देन इट वुड बी अलाइन्ड विद इज़राइल। ये सिचुएशन हो जाता, जिससे डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन बहुत बढ़ जाता और पाकिस्तान की जितनी भी डिप्लोमेटिक गेन्स हुई थी अभी तक, वो पूरी खत्म हो जाती थी। तो आप एक कह सकते हैं कि ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा है इन्होंने मैच का, कि ना सिर्फ सीज फायर करा दिया, खुद अपने आप को एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी डिलेमा से बचा लिया है, बिकॉज नाउ इट डजंट हैव टू चूज। अब ईरान भी उनसे खुश है और सऊदी अरेबिया भी उससे खुश है। आपने देखा होगा इससे पहले शायद 1 दिन या 1.5 दिन, या वक़्त इस कंटिन्यूम हो गया है कि जो अरागची ने जो पाकिस्तान के बारे में जो किया था ट्वीट अंग्रेज़ी में, उसके एंड में वो फ़ारसी में उन्होंने पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखा था। ये अरागची ने लिखा था। जी, तो इट वाज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि वहाँ से ज़रा मुझे यकीन लगने लगा कि ओके, कि ईरान को एक क्रेडिबल नेगोशिएटर, मीडिएटर मिल गया है, एंड आई थिंक दैट शुड हैव बीन अ सिग्नल टू अस। और और आज यहाँ तक कि ट्रंप ने भी अपने ट्वीट की शुरुआत में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को के अनुरोध को स्वीकार करते हुए ये लिखा है। इनफैक्ट दोनों के जो रिस्पॉन्सेस है, उनका पहला काम इनको सो शुक्रिया अदा करता हाँ, हूं। जी, शुक्रिया अदा किया। तो मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि लाइक पाकिस्तान के पास कुछ लेवरेज है नहीं टू डिमांड दिस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ना कुछ ऐसा तोहफा है कि ठीक है, हम आपको आम भिजाने वाले हैं, आम सीजन में ज़रा हमारा नाम भी ले लें। सो लाइक व्हाई डिड दे डू इट? एंड आई थिंक दे डिड इट बिकॉज़ ये 2 वीक वाला सीज़ फायर वाला आइडिया मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की तरफ से आया है। सो आई थिंक दे हैव एक्नॉलेज्ड कि वो 45 डेज़ का जो चाइना के साथ जो पाकिस्तान ने शुरू में ऑफ़र किया था, आपको याद है जब इसाफ़ डार बीजिंग गए थे वांग यी से मिलने। तो इट इज़ आई थिंक कि वही प्रपोज़ल जो चाइना के साथ था, उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करके इन्होंने कहा ठीक, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर जो है, वो ये है कि कंसेशन जो ईरान ने किया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दूँगा। और देखिए आप ऑलरेडी 20% से तेल की कीमत गिर गई है, 112 से 94 हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये ट्रंप जो दावा कर रहे हैं कि ये हमारी जीत है, हमने सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए। खैर ये तो बार-बार दोहराते रहे कि सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध विराम को वो अपनी जीत के तौर पर दिखा रहे हैं, तो क्या अमेरिका और दुनिया इसे इस रूप में लेगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू गिव अ सीरियस स्पीच। ये जो फालतू बकवास जो करते हैं ना वो बीच में,
वो छोड़ देना चाहिए। ही शुड कम एंड गिव ए वेरी शॉर्ट 10 मिनट स्पीच और उसमें ये कहना चाहिए कि देखो हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो टू एंड ईरान एज ए थ्रेट टू द वेस्ट। जाहिर तौर पर सर एक बड़ी बात आपने कही है टीपी त्यागी जी। दूसरी ओर जिस तरीके से इन 10 पॉइंट का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इन 10 पॉइंट में गौर करने वाली बात यह है टीपी त्यागी जी कि अमेरिका से समर्थित कोई भी बात नहीं कही गई है। सारी बातें यहां पर ईरान की है और ईरान के ही पक्ष में है। क्या आप टीपी त्यागी जिस तरीके से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी कि फिर से यह युद्ध शुरू हो जाए 2, 4, 5 दिन बाद, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को भड़काने के लिए 10 सूत्रीय मांगे काफी होंगी? बिल्कुल। 1939 में जर्मनी ने एक समझौता किया था रशिया से कि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। 2 साल बाद वो समझौता तोड़ दिया। लड़ाई के दौरान में जो समझौते किए जाते हैं वो अस्थायी होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। मैं एक आध दो मांगों का उदाहरण देता हूँ। कंपनसेशन दिया जाए ईरान को। ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, जहां पे उनके डिसैलिनेशन प्लांट हो या उनके ऑयल रिफाइनरीज हो या उनके दूसरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनको मुआवजा कौन देगा? जी। पहली बात तो कंपनसेशन, और कंपनसेशन के लिए अगर हाँ भी मान लिया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे तय करोगे? मैं किसी बात को 100 भी कह सकता हूँ, मैं किसी बात को 10 भी कह सकता हूँ। मैं दिखाने के लिए भी थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया, तो ये तो इंडेफिनिट और फाइनाइट प्रपोजल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। जीत कैसे हुई है ईरान की? बिल्कुल, ये बड़े सवाल, जीत को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर सर मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। पूरे देश में जश्न मना रहे हैं ईरानी नागरिक और ईरान में अमेरिका और इजराइल की हार का जश्न मनाया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सीज फायर को अमेरिका और इजराइल की हार के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे लेकर जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ईरानी नागरिकों के द्वारा कि ये इजराइल और अमेरिका की एक बड़ी हार है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसे अमेरिका के और इजराइल की हार बताया जा रहा है। सीज फायर के बाद यहाँ ईरानी सड़कों पर लोग उतरे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरानी झंडा उनके हाथ में है और यहाँ पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जश्न की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। लगातार यहां पर जश्न मनाया जा रहा है और दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर हम आप यहां पर बात करते नजर आ रहे हैं, जो ईरान के द्वारा इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, अगर इन दावों को देखा जाए तो इन दावों को देखने के बाद साफ तौर पर यह लगता है कि अमेरिका ने टोटली सरेंडर ही कर दिया है। ईरान तो कहेगा ना सर, अपने लोगों को खुश करने के लिए। उसके लोगों ने बहुत मार खाई है और आपको ये भी पता है कि 2-3 महीने पहले कर्नल साहब को याद होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा एनालिसिस इन्होंने दिया है। वहां के यंग लोग सड़कों पे उतर आए थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, फिर उनको मारा। वो जो बासिज है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दामाद हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने अस्पतालों में जाके मारा, नर्सेज को मारा, डॉक्टर्स को मारा। 40, 50, 60 हजार जो भी फिगर है, बच्चों को मार दिया। उसके बाद वो जो डेमोन्स्ट्रेशन थी वो थम गई है। तो एक तरह से सर मैं नहीं मानता कि ये इतनी बड़ी जीत है ईरान के लिए। और ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं सर, ये हो सकता है, ये देखिए वही व्यक्ति दिखा रहे हैं 4, 5, 6, 7 बार बार वही झंडा लहरा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ईरान की जो हुकूमत है IRGC, वो तो सेलिब्रेट करेंगे, उनके पास काफी लोग हैं, वो तो ये जो कर रहा है अल्लाहू अकबर जो बोल रहा है वहां पर। तो ये चीजें, मेरा मानना है कि ईरान की जनता, जिसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है, वो इतने आसानी से जश्न नहीं मनाएंगे, ना वो प्रोवोक करेंगे। ये IRGC इस तरह की जो सेलिब्रेशन की बात चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतना मर्क्यूरियल रखेगा। अच्छा, मैंने तो आप लोगों के ऊपर रहम करके सीज फायर किया था, अब आप कह रहे हो मैं हार गया, तो अच्छा आजा, अब आपको दिखाता हूँ। ही इज क्वाइट केपेबल बेटा, इसको आदमी को अंडर एस्टिमेट ना करो। ये बड़ा मर्क्यूरियल है और अपने इरादे बदल सकता है। और इजराइल तो बहुत नाखुश है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मेरे अपने ग्रुप में जो मेंबर्स हैं इजरायली, चाहे डिप्लोमेट्स हैं, चाहे मिलिट्री वाले हैं, चाहे जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा है कि ये शुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि ईरान बाज नहीं आएगा।
जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का चीखना चिल्लाना। आखिरकार पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई और ना कर सका। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।